भक्तों की कथाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको देवर्षि नारद की कथा सुना रही हूँ। स्वयं देवर्षि नारद ने अपनी स्थिति के विषय में कहा है, जब मैं उन परम पावन चरण उदार श्रवा प्रभु के गुणों का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बुलाए हुए की भांति तुरंत प्रकट हो जाते हैं। श्री नारद जी नित्य परिव्राजक हैं। उनका काम है अपनी वीणा की मनोहर झंकार के साथ भगवान के गुणों का गान करते हुए सदा पर्यटन करना, घूमते रहना। वे कीर्तन के परमाचार्य हैं, भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में हैं और भक्ति सूत्र के निर्माता भी हैं। साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है, संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर एवं जन जन में भक्ति की स्थापना करने की। निरंतर वे भक्ति के प्रचार में ही लगे रहते हैं। पूर्व कल्प में नारद जी उपबर्हण नाम के गंधर्व थे। बड़े ही सुंदर शरीर के थे। अपने रूप का गर्व भी बहुत था। एक बार भगवान ब्रह्मा के यहाँ सभी गंधर्व किन्नर आदि भगवान का गुण कीर्तन करने एकत्र हुए। उस समूह में उपबर्हण स्त्रियों को साथ लेकर गए। जहाँ भगवान में चित्त लगाकर उन मंगलमय के गुणगान से अपने को और दूसरे को पवित्र करना चाहिए, वहाँ कोई स्त्रियों को लेकर श्रृंगार के भाव से जाए और कामियों की भांति चटक मटक करे, यह बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी ने उपबर्हण का यह प्रमाद देखकर उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। महापुरुषों का क्रोध भी जीव के कल्याण के लिए ही होता है। ब्रह्मा जी ने गंधर्व उपबर्हण पर कृपा करके ही शाप दिया था। उस शाप के फल से वे सदाचारी, संयमी, वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाली शूद्रा दासी के पुत्र हुए। भगवान ब्रह्मा की कृपा से बचपन से ही उनमें धीरता, गंभीरता, सरलता, समता, शील आदि सद्गुण आ गए। उस दासी के यहाँ और कोई नहीं रह गया था। वह अपने एकमात्र पुत्र से बहुत ही स्नेह करती थी। जब बालक की अवस्था 5 वर्ष के लगभग थी, तब कुछ योगी संतों ने वर्षा ऋतु में एक जगह चतुर्मास्य किया। बालक की माता उन साधुओं की सेवा में लगी रहती थी, वहीं वे भी उनकी सेवा करते थे। स्वयं नारद जी ने भगवान व्यास से कहा है, व्यास जी, उस समय यद्यपि मैं बहुत छोटा था, फिर भी मुझ में चंचलता नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था। दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओं की आज्ञा अनुसार उनकी सेवा में लगा रहता था। वे संत भी मुझे भोला भाला शिशु जानकर मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। मैं शूद्र बालक था और उन ब्राह्मण संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे हृदय का सब कल्मश दूर हो गया, मेरा चित्त शुद्ध हो गया। संत जो परस्पर भगवान की चर्चा करते थे, उसे सुनने में मेरी रुचि हो गई। चतुर्मास्य करके जब वे साधुगढ़ जाने लगे, तब उस दासी के बालक की दीनता, नम्रता आदि देखकर उस पर उन्होंने कृपा की। बालक को उन्होंने भगवान के स्वरूप का ध्यान और नाम के जप का उपदेश किया। साधुओं के चले जाने के कुछ समय पश्चात वह शूद्रा दासी रात को अंधेरे में अपने स्वामी ब्राह्मण देवता की गाय दूह रही थी कि उसके पैर में सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने माता की मृत्यु को भगवान की कृपा ही समझा। स्नेहवश माता उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। माता का वात्सल्य भी एक बंधन ही था, जिसे भक्त वत्सल प्रभु ने दूर कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था थी, न देश का पता था न काल का। नारद जी दयामय विश्वंभर के भरोसे ठीक उत्तर की ओर वन के मार्ग से चल पड़े और बढ़ते ही गए। बहुत दूर जाकर जब वे थक गए, तब एक सरोवर का जल पीकर उसके किनारे पीपल के नीचे बैठकर साधुओं ने जैसा बताया था वैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय एक क्षण के लिए सहसा हृदय में भगवान प्रकट हो गए।
नारद जी आनंद मग्न हो गए, परंतु वह दिव्य झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। अत्यंत व्याकुल हो भगवान नारद उसी झांकी को पुनः पाने का प्रयत्न करने लगे। बालक को बहुत ही व्याकुल होते देख आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। जिसका चित्त पूर्णतः निर्मल नहीं है वह मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं। यह एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। नारद जी ने वहाँ भूमि में मस्तक रखकर दयामय प्रभु के प्रति प्रणाम किया और वे भगवान का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर उनका वह शरीर छूट गया। उस कल्प में उनका फिर जन्म नहीं हुआ। कल्पांत में वे ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए और सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। वे भगवान के मन के अवतार हैं। दयामय भक्त वत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं देवर्षि के द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। प्रहलाद जी जब माता के गर्भ में थे तभी गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके देवर्षि ने उन दैत्य साम्राज्ञी को उपदेश दिया था। देवर्षि की कृपा से प्रहलाद जी को वह उपदेश भूला नहीं। उसी ज्ञान के कारण प्रहलाद जी में इतना दृढ़ भगवत विश्वास हुआ। उसी प्रकार ध्रुव जब सौतेली माता के वचनों से रूठकर वन में तप करने जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने ही ध्रुव को मंत्र देकर उपासना की पद्धति बतलाई। प्रजापति दक्ष के हर्यश नामक 10 सहस्त्र पुत्र पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए तप कर रहे थे। देवर्षि ने देखा कि ये शुद्ध हृदय बालक तो भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, अतः उन्हें उपदेश देकर नारद जी ने सबको विरक्त बना लिया। दक्ष इस समाचार से बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी बार 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। ये शबलाश नामक दक्ष पुत्र भी तप में लगे और इन्हें भी कृपा करके देवर्षि ने भगवन मार्ग पर अग्रसर कर दिया। प्रजापति दक्ष को जब यह समाचार मिला तब वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने देवर्षि को शाप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकोगे। नारद जी ने शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्हें इसमें तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ क्योंकि वे तो इसे अपने आराध्य प्रभु की इच्छा समझकर संतुष्ट हो रहे थे। देवर्षि नारद वेदांत, योग, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत, शास्त्रादि आदि अनेक विद्याओं के आचार्य हैं और भक्ति के वे मुख्याचार्य हैं। उनका पांचरात्र भागवत मार्ग का मुख्य ग्रंथ है। देवर्षि ने कितने लोगों पर कब कैसे कृपा की इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। वे कृपा की ही मूर्ति हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए वे निरंतर त्रिलोकी में घूमते रहते हैं। उनका एक ही व्रत है कि जो भी मिल जाए उसे चाहे जैसे हो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा दिया जाए। जो जैसा अधिकारी होता है उसे वे वैसा मार्ग बतलाते हैं। प्रहलाद और ध्रुव को उनके अनुसार और हिरण्याकश्यप तथा कंस को उनके अनुसार मार्ग उन्होंने बतलाया। उनका उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करे। देवर्षि ही एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी सुर असुर समान रूप से आदर करते रहे हैं। सभी उनको अपना हितैषी मानते रहे और वे सचमुच सबके सच्चे हितैषी हैं। भगवान व्यास जब वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना करके भी प्राणियों की कल्याण कामना से खिन्न हो रहे थे तब उन्हें भागवत तत्व का उपदेश करते हुए नारद जी ने बताया, वह वाणी वाणी नहीं है जिसके विचित्र पदों में त्रिभुवन पावन श्री हरि के यशों का वर्णन ना हुआ हो। वह कौओं का तीर्थ है जहाँ मानसरोवर विहारी सुशिक्षित हंस क्रीड़ा नहीं करते, अर्थात जैसे घृणित विष्ठा पर चोंच मारने वाले कौओं के समान मलिन विषयानुरागी कामी मनुष्यों का मन उस वाणी में रमता है, वैसा मानसरोवर में विहरण करने वाले राजहंसों के समान परमहंस भागवतों का मन उसमें कभी नहीं रमता। उस वाणी को बोलना तो संसार पर
वज्रपात करने के समान और लोगों को पाप मग्न करने वाला है, जिसके प्रत्येक पद में भगवान के वे मंगलमय नाम और यश नहीं है, जिनको साधु जन सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन करते हैं। भगवान की भक्ति भावना से शून्य निर्मल निरंजन नैष्कर्म ज्ञान भी शोभा नहीं देता, फिर वह सदा अकल्याणकारी कर्म तो कैसे शोभा दे सकता है, जो निष्काम भाव से भगवान को समर्पित नहीं कर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए एक बार राजा उग्रसेन से कहा था, मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्रोत से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूँ। वह स्रोत श्रवण कीजिए, जो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं है, उन देवर्षि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनमें अरति, उद्वेग, क्रोध, चपलता और भय का सर्वथा अभाव है, जो धीर होते हुए भी दीर्घसूत्री अर्थात किसी कार्य में अधिक विलंब करने वाले नहीं हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कामना अथवा लोभवश झूठी बात मुँह से नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अध्यात्म गति के तत्व को जानने वाले ज्ञान शक्ति संपन्न और जितेंद्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी है, जो यथार्थ बात कहने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियों से बढ़े हुए हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव सुखमय, वेश सुंदर, भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभ दृष्टि संपन्न, सुंदर वचन बोलने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो उत्साहपूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें पाप का लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करने से कभी अघाते नहीं हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सदा वेद, स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो खान पान आदि भोगों में कभी लिप्त नहीं होते, जो पंडित, आलस्य रहित तथा बहुश्रुत ब्राह्मण हैं, जिनके मुख से अद्भुत बातें, विचित्र कथाएं सुनने को मिलती हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्हें अर्थ अर्थात धन के लोभ, काम अथवा क्रोध के कारण भी पहले कभी भ्रम नहीं हुआ, जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ तीनों दोषों का नाश कर दिया, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके अंतःकरण से समोह रूप दोष दूर हो गया है, जो कल्याण में भगवान और भागवत धर्म की दृढ़ भक्ति रखते हैं, जिनकी नीति बहुत उत्तम है, जो संकोची स्वभाव के हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त संगों से अनासक्त हैं तथापि सब में आसक्त हुए से दिखाई देते हैं, जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो किसी भी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, तपस्या का अनुष्ठान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवत चिंतन के बिना व्यर्थ नहीं जाता, जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने तप के लिए श्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वश में है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्न में सदा सावधान रहने वाले, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थ लाभ होने से हर्ष नहीं मानते तथा लाभ न होने पर मन में क्लेश का अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर और आत्मा अनासक्त है, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सर्वगुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कातरता रहित, कालज्ञ और नीतिज्ञ हैं, उन देवर्षि नारद को मैं भजता हूँ। नारद जी के इस स्रोत का मैं नित्य जप करता हूँ, इससे वे मुनि श्रेष्ठ मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुति का पाठ करता है, तो देवर्षि नारद बहुत शीघ्र उस पर अपना अतिशय कृपा प्रसाद प्रकट करते हैं।
राजन, आप भी नारद जी के इन गुणों को सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्रोत का जप करें। इससे वे मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। देवर्षि नारद जी का स्तवन करके भगवान कई रहस्यों को खोलते हैं। नंबर 1, भक्तों में कैसे आदर्श गुण होने चाहिए। नंबर 2, भक्तों के गुणों का स्मरण करने से मनुष्य उनका प्रीतिभाजन होता है और उसमें भी वे गुण आते हैं। नंबर 3, भक्त के गुण स्मरण से अंतःकरण पवित्र होता है। नंबर 4, भक्त की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी उसकी स्तुति भक्ति करते हैं। नंबर 5, भक्त की स्मृति और गुण चर्चा से जगत का मंगल होता है, क्योंकि भक्तों के गुणों को धारण करने से ही जगत के अमंगलों का नाश और मंगलों की प्राप्ति होती है। गुणों का धारण स्मरण कथा चर्चा के बिना नहीं होता। ऐसे परम पुण्य जीवन देवर्षि के चरणों में हमारे अनंत प्रणाम।